श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की 8 अवतारों की कहानी मैं बताने जा रही हूँ, कथा बोलिए जो भी। उनका सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड। शिव जी से वचन पा करके मत्रासुर और उसके 2 पुत्रों ने देवताओं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब जो घबराए हुए देवता थे उसके अत्याचारों से, वे शिव जी के पास जाते हैं, उनसे आराधना करते हैं, हमें हमारे इन राक्षसों उसके पुत्रों से हमारी रक्षा कीजिए। तब शिव जी ने उनसे गणेश जी की आराधना, उनका वाहन करने के लिए कहा। गणेश जी ने तब वक्रतुंड का अवतार लिया और राक्षस और उसके दोनों पुत्रों का संहार किया। उनके दूसरे अवतार की कथा है एकदंत। मद और च्यवन नामक राक्षस, ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने शिक्षा दी थी किस तरह से देवताओं को परेशान किया जाता है, किस तरह से ऋषियों के हवन को भंग किया जाता है। तो तब गणेश जी के सारे देवतागण गणेश जी से आवाहन करते, तब उन्होंने एक दंत का रूप लिया, जिनकी 4 भुजाएं, एक दंत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके पासा और परुस पर अंकुश और एक खिला हुआ कमल उनके हाथ में था। ये रूप लेकर के एक दंत का उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान किया, मत्सरासुर और उसके दोनों राक्षसों का वध किया। उनके तीसरे रूप की जो कथा है महोदर की है। कार्तिकेय ने तारकासुर नामक का वध कर दिया तो दैत्य गुरु ने मोहासुर नामक राक्षस को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब गणेश जी ने महोदर का अवतार लिया। महोदर यानी कि बड़े पेट वाले मूसक पर सवार होकर के उन्हें मोहासुर नगर में पहुंचे तो मोहासुर बिना युद्ध के ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। जय गणेश भगवान। चौथा है विकट रूप उनका। भगवान विष्णु ने जालंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए अपने पति वृंदा का सतीत्व भंग किया था, जिसके भंग करने से उसमें एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर नामक राक्षस। गणेश जी ने विकट रूप लिया। भगवान मोर पे सवार होकर इसमें आते हैं, अवतरित हुए और उन्होंने कामासुर नामक राक्षस देवताओं का वध किया था और देवताओं को अभयदान दिया था। उनके 5वें रूप की कथा है गजानन। लोभासुर नामक राक्षस था जो कि सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया था। तब भगवान गजानन के रूप में दर्शन दिए। तब गणेश जी ने उसके सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे युद्ध करो, नहीं तो अपना अत्याचार करना बंद करो। लोभासुर ने देव गुरु शुक्राचार्य से सलाह मांगी तो उन्होंने सलाह दी कि वह अपनी पराजय स्वीकार कर ले। 6वां रूप है उनका लंबोदर। सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान लिया था क्रोधासुर नामक राक्षस ने। इस वरदान में सारे देवता भयभीत हो गए। गणपति ने लंबोदर का रूप धारण करके उसे रोका तो संसार में कभी कोई अजय योद्धा राक्षस नहीं हो सकता है। तो उनके बोलने पर वह राक्षस रुक जाता है और उनके सामने अपनी विजय स्वीकार करता है, अपनी पराजय को स्वीकार करता है गणेश जी के सामने। फिर है विघ्नराज। उनका 7वां जो रूप है वो है विघ्नराज का है। माता पार्वती एक बार अपनी सखियों के साथ हंस रही थी। हंसते समय उनके हंसी से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। माता ने काफ़ी ममतामयी उससे उसका राक्षस का नाम मम रख दिया। अब वो मम चला गया वनों में तपस्या करने। वहाँ जाकर के उसने तपस्या की तो एक संबर नाम का राक्षस था, उसकी पुत्री का नाम मोहिनी था। उसने अपनी मोहिनी नाम की पुत्री का विवाह उस मम नाम दैत्य के साथ, राक्षस के साथ कर दिया। उसके बाद जो मम नाम का दैत्य राक्षस था वो शुक्राचार्य को जब उसकी पता चला कि वो माता ने उसको आशीर्वाद दिया है, उसका नाम मम रखा है और वो गणेश जी का भी बहुत बड़ा भक्त था, तब उसे दैत्यराज के पद पर उसने आसीन कर दिया। दैत्यराज के पद पर आसीन होने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया देवताओं के ऊपर। तब गणेश जी ने विघ्नेश्वराय, विघ्नराज के रूप में धारण करके उस मामासुर नामक राक्षस को उसका मान मर्दन किया और देवताओं को उसके कैद से आज़ाद करवाया। 8वां है धूम्रवर्ण। सूर्यदेव को एक बार छींक आई, उससे आहतासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने खुद का एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया और भगवान गणेश की तपस्या भी शुरू की, क्योंकि विघ्नेश्वराय तो है ही है, जो भी उनको जपता है या कैसा भी काम हो उसका कभी अटकता नहीं है
विघ्नेश्वराय। तो भगवान से उसने गणेश भगवान को प्रसन्न किया, और वो भी वही किया जो हर राक्षस करता है कि देवताओं पे, ऋषियों पे, सबके यज्ञ भंग करना, सबको परेशान करना। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण नामक अपना अवतार लिया। धूम्रवर्ण, उनका रंग जो था वो धुएं के समान था, विकराल रूप था। उनके हाथ में भीषण पासा था जिससे बहुत ज्वालाएं निकल रही थीं, और लास्ट में उन्होंने आतासुर से युद्ध को उसको हरा दिया और उसको अपनी असली भक्त प्रदान की। जय गणेश भगवान। ओम गंग गणपति नमः। जय गणेश भगवान।